2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसमें रिवाइज रिजल्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 1.5 साल नौकरी करने के बाद बाहर कर दिया। यह शिक्षक भर्ती लेवल 2 का मामला नहीं है, लेकिन इसी तर्ज पर पीड़ित अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल जहां एक और राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में रीट लेवल 2 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा और राहत देने वाला फैसला सुनाया है, वहीं दूसरी ओर पशुधन सहायक भर्ती 2022 के दर्जनों अभ्यर्थी अब भी इंतजार की आस में दर दर भटक रहे हैं। रीट के फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चयनित शिक्षकों को सेवा से नहीं हटाया जाएगा और इसी तर्ज पर अब पशुधन सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि सरकार उन्हें भी न्याय देगी। और इसी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 11 मार्च 2022 को हुई थी, जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1436 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसमें 1239 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 197 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। और इसके बाद 25 मई को एक संशोधित विज्ञप्ति निकाली गई और 4 जून 2022 को परीक्षा हुई। परीक्षा परिणाम 7 जुलाई को घोषित हुआ और सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। सारी प्रक्रिया को पार कर 14 अक्टूबर 2022 को अंतिम चयन सूची भी जारी कर दी गई और हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर सरकार सेवा में शामिल किया गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे दुखद परत। कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर कोर्ट में याचिका लगा दी और कोर्ट ने उस प्रश्न में संशोधन का आदेश दिया और उसके आधार पर चयन बोर्ड ने संशोधित परिणाम और नई कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी। इसका सीधा असर लगभग 38 अभ्यर्थियों पर पड़ा जो पहले चयनित होकर 16 महीने तक सेवा दे चुके थे। अब वे परिणाम से बाहर कर दिए गए। इन 38 अभ्यर्थियों की कहानी सिर्फ एक परिणाम से बाहर होने की नहीं, यह उन सपनों की बात है जो उन्होंने सरकारी नौकरी पाकर देखे हैं। अब वे पिछले 18 महीनों से बेरोजगार हैं, मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। उनका कहना है कि हमने पूरी निष्ठा से 1.5 साल सेवा दी, उसके बाद अचानक बाहर कर देना हमारे भविष्य के साथ मजाक है। क्योंकि सवाल गलत था, उसमें बोर्ड की गलती थी, ना कि इन अभ्यर्थियों की। तो फिर इन चयनित अभ्यर्थियों को उनकी सजा क्यों दी जा रही? उनका यह भी कहना है कि अगर शिक्षक भर्ती में चयनितों को राहत मिल सकती है तो उन्हें क्यों नहीं दी जा रही। इन अभ्यर्थियों की मांग सीधी और स्पष्ट है, सरकार और चयन बोर्ड इन 38 अभ्यर्थियों को फिर से सेवा में बहाल करे। अगर शिक्षक भर्ती में किसी को नहीं हटाया गया तो पशुधन सहायक भर्ती में ऐसा फैसला क्यों लिया? यह सवाल सिर्फ 38 अभ्यर्थियों का नहीं है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की निष्पक्षता और भरोसे का भी सवाल है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि इन अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा, न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।